ओके, तो 2 दिन से मैं बिज़ी था और आपका लेक्चर नहीं कर पाया, तो आज से शुरू करते हैं फिर से। हमारा लास्ट लेक्चर जो छोड़ा था हमने उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे इसी में अपन मॉडिफाई करते जाएंगे। तो ये पाइथन से है और पाइथन का ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और फिर थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था वो किया था स्ट्रिंग, है ना। आज हमारे पास जो टारगेट है वो केवल और केवल एक डेटा टाइप हम ऐड करेंगे और वो डेटा टाइप है हमारे पास लिस्ट पे हम लोग काम करेंगे। लिस्ट क्या होता है? एक ऑर्डर्ड हमारे पास एक कलेक्शन है जो सिमिलर या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ऑर्डर्ड कलेक्शन में मतलब क्या है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और उसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उसका नेम। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं लिस्ट को नेम दे देता हूँ प्रोग्रामिंग और दे दिया नेम LAN। ठीक है, तो अब इसके साथ इसको इक्वल लगा देंगे और फिर क्या लगाएंगे? ये स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट ही एंड कर देंगे। अब हमारे पास आ गए इसके एलिमेंट। तो एलिमेंट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? डबल कोड यूज करेंगे। तो पहला लैंग्वेज होगा हमारा सी, हम सी पढ़ते हैं। अच्छा, कॉमा लगाएंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। दूसरा एलिमेंट हो गया हमारा C++, और चलिए तीसरा हो गया हमारे पास, हमने कहा जावा भी हमने पढ़ी। और चलिए अब जो अभी करेंटली हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? पाइथन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट क्रिएटेड हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास हम चाहें तो पूरा लिस्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, या लिख देता हूँ मैं प्रिंट, है ना। और प्रिंट किसको करा लें? हम एक एक एलिमेंट करके एक्सेस कर लेते हैं। इसमें हमने कहा हमें लिस्ट का नेम थोड़ा छोटा देना चाहिए था, ज़्यादा टाइप करना पड़ रहा है, तो चलिए नेम मीनिंगफुल दे दीजिए। और इसमें इंडेक्सिंग हम कर देंगे। इंडेक्सिंग के लिए फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ क्या लगा देंगे हम? अब चलिए मैं यहाँ 2 लिख के देखता हूँ और देखता हूँ कि आउटपुट आएगा तो क्या आएगा। पुराना प्रोग्राम का आउटपुट तो वैसा ही है। यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा इंटीजर, ये हो जाएगा फ्लोट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, यहाँ हमारे पास नंबर 4 भी हो गया कॉम्प्लेक्स एडिशन हो जाएगा। फर्स्ट नेम हमसे पूछ लेगा, सेकंड नेम, और दोनों को ऐड करके दे देगा, और ये हमारे पास लिस्ट। तो इसको फिर फाइल को हम क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं और फिर इसको रन करा के देखते हैं कि रन करा के इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है। अच्छा, यहाँ हमने ये लगा रखा है, तो इसके लिए क्या लगा दीजिए? ऐसा लगा दीजिए, है ना। थोड़ा देख लेते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग लिटरल 14। अच्छा, ये अभी भी आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम रिमूव कर देते हैं लिस्ट को, है ना। चलिए ये हटा दिया लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमने कहा ये रन मॉड्यूल। ओके, ये क्या कह रहा है? वॉज नेवर क्लोज्ड, कहीं रह गया हमारा। अच्छा, इसको हमने देखिए यहाँ क्लोज नहीं किया है, तो ये यहाँ क्या कर लेते हैं? हम इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर से रन करा लेते हैं। तो गलतियों से डरेंगे नहीं, ये बात आप ध्यान रखिए। अब स्ट्रिंग में हमने कर देते हैं, स्ट्रिंग में एंटर क्या कर दें? हमने कहा गूगल। ठीक है, एंटर एनी स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर दूसरा .com, तो प्रिंट होके क्या आ गया? google.com। अच्छा, 2 नंबर पे हमारे पास क्या है? प्रिंट हुआ है जावा। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ से पहला एलिमेंट कहाँ जा रहा है? 0 पोजीशन पे, तो यहाँ मैं रन करा देता हूँ। ठीक, ओके, ये देखिए आ गया। ठीक है, और एंटर स्ट्रिंग करेंगे तो चलिए कर देते हैं हेलो, और इसको कर लेते हैं वर्ड, हेलो वर्ड, है ना। अब क्या प्रिंट हो गया? ये सी।
यानी 0 से शुरू कर रहा है, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो अगर मैं 3 प्रिंट कराता हूँ इसमें लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, चलिए इसको फिर से रन कर लेता हूँ। रनिंग में देख लेता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब वही स्क्रीन का पहले भी दिक्कत होता था, स्क्रीन का अब भी दिक्कत हो रहा है। स्ट्रिंग का नेम दे देता हूँ हेलो, और फिर दे देता हूँ वर्ड, नीचे आता जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, हेलो वर्ड पाइथन, क्या प्रिंट हो गया, पाइथन। तो इसको मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड एलिमेंट, है ना, क्योंकि हमने थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लिस्ट थर्ड एलिमेंट। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। मेरा भी एक एग्जाम था, उसमें बहुत पाइथन पूछा गया। आप पढ़ो पाइथन अच्छे से, है ना। जैसे केबीएस का एग्जाम होता है, केबीएस में इस बार मैं सोच के गया था C++ आएगा, और इधर आया तो वो पाइथन ही पाइथन था। चलिए क्या, हेलो, और इसको लिख दिया मैंने वर्ड, है ना, और इसके बाद आ गया लिस्ट थर्ड एलिमेंट इज पाइथन। तो आपके पास आउटपुट आपके पास यहाँ है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास लिस्ट को अगर हमने देना है तो लिस्ट को देने के लिए हमारे पास ये हमारा लिस्ट डिक्लेयर्ड है, ओके। और लिस्ट के एलिमेंट को हम फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक काम और करके देखता हूँ मैं, यहाँ पे फॉर लूप लगा के देखता हूँ कि फॉर लूप हमारा कैसा लगेगा। कोशिश कर लेते हैं लगेगा या नहीं लगे, या इसको छोड़ते हैं, पहले डेटा टाइप ही पढ़ लें, क्योंकि फिर आप लूप में फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो हमने हमारे पास यहाँ डेटा टाइप्स थे, और वो डेटा टाइप्स कौन से हैं, इंटीजर है, तो हमने पहले से डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ और कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि, है ना, छूटा हुआ है। हमने 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, 2 दिन से मैं भी तैयारी में लगा हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पे आज के लिए, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा छोटा भी लेक्चर करना सही नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और डेटा टाइप पे बात कर लेते हैं, और डेटा टाइप है हमारा टपल, है ना। टपल भी लिस्ट जैसा होगा, लेकिन उसमें और इसमें एक डिफरेंस है, वो है इम्यूटेबल होने का। इम्यूटेबल होता है हमारा टपल, लिस्ट हमारा इम्यूटेबल नहीं होता। इसमें भी हमारे पास लिस्ट होगा, वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस होगा, आइटम जैसा लिस्ट में था वैसा ही आइटम हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट में हम इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं क्या जावा के बाद? चलो लैंग्वेज में ये ज़रूरी तो नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे, तो थोड़ा छोटा भी हो जाए। अच्छा, अब वहाँ चेंज किया तो हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे हमारे पास हमने कहा नंबर्स देखिए कुछ नंबर्स आ जाए, 1 2 3 देखते हैं, क्योंकि कहा था हमने कि भाई ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो एक्सेस ऐसे करेंगे 1 के थ्रू, है ना। तो 1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकेंड एलिमेंट, थर्ड नहीं होगा, ये फोर्थ होगा, वो तो सीक्वेंस के हिसाब से हमने देखा था, तो इसे कह देते हैं सेकेंड एलिमेंट, है ना। वो केवल लिखने के लिए था, ये फर्स्ट वाला प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, तो क्या आता है। अच्छा, एंटर स्ट्रिंग हेलो, अभी तो हमारा हेलो वर्ड ही चल रहा है, हाँ, स्ट्रिंग 1 2 3, यानी अगर हमें स्ट्रिंग डिफरेंट टाइप के देने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार और करके देख लेता हूँ, जैसे 49.99। अब ये हो गया 0 1 2, ये सेकेंड एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, और ऐसे थर्ड,
रन करा के देखता हूँ। इसे हेलो और ये कर लिया हमने। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लिस्ट में एलिमेंट रख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के भी और सेम टाइप के भी, जैसे भी आपका, लेकिन ऑर्डर्ड कलेक्शन है आपका। ठीक है, एक ऑर्डरिंग होगा। अब हम बात कर लेते हैं टपल्स की, है ना। तो टपल को नेम क्या देते हैं, चलिए TUP कह देते हैं टपल। और टपल के एलिमेंट, अच्छा टपल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे ये ब्रेसेस। टपल के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेसेस। जैसे अब हम क्या नेम देते हैं टपल में, एक को दे देते हैं चलिए APPLE एप्पल, है ना। फिर दूसरे को दे देते हैं BGRAPE ग्रेप्स, ना S, चलिए ग्रेप्स। और फिर क्या देते हैं मैंगो। ये हो गए हमारे फ्रूट्स। तो चलो टपल को नेम ही फ्रूट्स दे देते हैं, फ्रूट एस, है ना। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। और भी क्या हम रख सकते हैं इसमें, अच्छा देख लेते हैं हम 56। ओके, टपल को भी एक्सेस करने का वही तरीका होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जो भी होगा वो हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि तरीका तो यही है, और इसको हमने यहाँ पेस्ट कर लिया। चलिए लिस्ट की जगह इस बार कर देंगे हम टप्पल, है ना। और इसमें चलिए थर्ड, तो 0 1 2 3 है हमारे पास, तो मतलब थर्ड का आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अब 3 पे क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 के साथ कौन सा आ रहा है, फोर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं थर्ड कह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और लैंग्वेज के लिए हमने यूज़ किया था लैंग, इसके अब जगह क्या आ जाएगा, फ्रूट्स। जरा इसको रन करा लेते हैं, अगर दिक्कत होगा तो उसको सॉल्व करेंगे अपन। अरे हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ड पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ ठीक है, थर्ड एलिमेंट इज मैंगो, टप्पल का। ओके, अच्छा अब मैं चेंज करके यहाँ देखता हूँ कि टप्पल चेंज हो सकता है क्या। तो मैंने यहाँ फ्रूट्स लिखा, फ्रूट्स इज इक्वल टू, और मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, बनाना। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं। क्या कह रहा है, हेलो वर्ड मैंगो। अच्छा ठीक, ये आ गया कंट्रोल आपका, वापस आ गया। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको डबल कोड में दिया था ना, सिंगल कोड में देखिए देखिए। ठीक है, इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये कौन सा एलिमेंट होगा, 0। मैं लिख भी देता हूँ, चलो फर्स्ट एलिमेंट इज बी, टपल फर्स्ट थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज बी। यहाँ देख रहे हैं आपका ये बी, इसको बी केवल कह दिया टपल को, है ना।
केवल उसी को प्रिंट कर दिया उसने, और वहाँ पे हमारे पास यहाँ पूरा लिस्ट। अच्छा, यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वो लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, 0, 1, 2 और 3 प्रिंट करते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास टपल नहीं, इसको कॉमन कर देते हैं, बार बार थर्ड और फोर्थ चेंज करना पड़ रहा है, तो टपल एलिमेंट, ठीक है। जो भी हमारा प्रिंटिंग होगा वो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। चलिए अगली बार इसमें पुराने प्रोग्राम में हम चेंज नहीं करें। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक, बस ये प्रिंट हो रहा है 0, है ना। ओके, तो ये हमारे पास ये टपल का इम्प्लीमेंटेशन है। टपल में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि टपल हमारे पास है क्या। ओके, तो जैसा लिस्ट था वैसा ही हमारे पास टपल है, और टपल हमारा क्या होगा, म्यूटेबल इम्यूटेबल है। ओके, इम्यूटेबल। अब उसमें आप टपल में चेंज कर लो, जैसे जैसे माई टपल में चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे और भी। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, टपल के अंदर भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट हमारे पास वो कहलाता है हमारा क्या, नेस्टेड टपल्स, है ना। तो अभी हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जिससे कि हम उसको समझ पाएँ। धीरे धीरे हम देख लेंगे उसे। और इंडेक्सिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स हैं आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट्स हैं, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था लिस्ट को लेके और टपल को लेके। लिस्ट जैसा ही आइटम है हमारा टपल, लेकिन डिफरेंस ये है कि दोनों, एक हमारा क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। तो ये हमें देखना है, अब उसको एलोबरेट करते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले डेटा टाइप हो जाएंगे। तो आज हमारे पास 2 डेटा टाइप हमारे हो गए हैं। इसमें आपके इंटीजर, इसमें आपके फ्लोट, फिर आपके कॉम्प्लेक्स, ये तो न्यूमेरिक डेटा टाइप थे। अब ये जो लिस्ट टाइप के, सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप होते हैं वो हमारे हो गए, एक तो हो गया हमारा लिस्ट और दूसरा हो गया हमारा टपल। एक और डेटा टाइप बचा है जो हमें पढ़ना है, वो है हमारा ये आपका डेटा टाइप में एक और आता है आपका, वो आता है डिक्शनरी, है ना। डिक्शनरी के बाद देखेंगे बाइनरी बूलियन भी होते हैं, मैपिंग और सेट्स वगैरह भी होते हैं, तो उनको भी अपन धीरे धीरे देखेंगे। और इसका एक बार थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो न्यूमेरिकल वगैरह हम यूज़ करते हैं, या जैसे एडिशन का प्रोग्राम बना लिया, सब्सट्रैक्शन का बना लिया, ठीक है, तो वैसा हम बनाएंगे, आगे बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा स्टेप करके चलते हैं। अगर आप आज नहीं करना चाहें तो केवल लिस्ट को देखिएगा कि हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो सकती है, कई सारी लिस्ट क्रिएट हो सकती है ना। या फिर इसको अभी थोड़ी देर के लिए, अच्छा कितना बड़ा हो गया होगा लेक्चर, चलिए अभी लेक्चर को इसको बंद करते हैं, फिर आगे देखेंगे दूसरे वाले डिस्कशन में। ओके।